जो हमारी कैटेगरीज थी वो अच्छे से वर्क कर रही है। ये हमारी मेन कैटेगरी है, ये जो कैटेगरी है, और ये सारी सब कैटेगरीज है। तो ये अब हमें अच्छे से मिल रही है। चलिए अब देखते हैं हमें क्या करना है। तो चलिए टेम्पलेट में देखेंगे और यहाँ पर है टॉप डील ऑफ द डे का एक सेक्शन। तो ये सेक्शन में प्रोडक्ट्स है, तो हमें प्रोडक्ट के लिए तो सबसे पहले मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए वो मॉडल को हमें पहले तो देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होने वाली है, फिर उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन करेंगे। तो इसको ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो हम इसको जो सिंगल व्यू होता है प्रोडक्ट का उसको ओपन करना पड़ेगा। और चलिए यहाँ पर इसको ओपन कर दिया, और यहाँ पर एक चीज़ थी ये सेक्शन वाली। चलिए मैं इसको दूसरा एक टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ सेक्शन है, ये टॉप डील ऑफ द डे का सेक्शन है। फिर नीचे के और आएंगे तो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स का एक सेक्शन है। फिर नीचे टॉप फीचर्ड प्रोडक्ट्स का सेक्शन है। तो यहाँ पर रिकमेंडेड फॉर यू का एक सेक्शन दिया हुआ है। तो ये कुल कई सारे सेक्शन हमें दिए हुए हैं। तो ये सेक्शन है, तो ये सेक्शन वाइज हमें प्रोडक्ट भी डालने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें मॉडल में कुछ डिज़ाइंस करनी पड़ेगी। चलिए हम आएंगे मॉडल्स डॉट पी वाई में। तो सबसे पहले सेक्शन है, तो सेक्शन के लिए हम कोई फील्ड नहीं रखेंगे, उसको फॉरेन की से लिंक कर देंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप सारे जो मॉडल्स है उसको क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो सेक्शन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले तो क्लास बनाना पड़ेगा। तो क्लास सेक्शन, और यहाँ पर लिखेंगे मॉडल्स डॉट मॉडल। तो सेक्शन का नाम भी देना पड़ेगा, तो इसका ही फेल होगी नेम। यहाँ पर लिखेंगे मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। उसकी जो मैक्स लेंथ होगी वो होगी 200 या 100 इनफ है इसके लिए। चलिए ये इसमें हमने कर दी। यहाँ पर हमें नाम दिखाना है, तो str रिटर्न सेल्फ डॉट नेम। चलो ये सेक्शन क्रिएट हो गया। अब हमें ये प्रोडक्ट का जो चीज़ें है उसके लिए एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट में क्या है, टाइटल है, फिर यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शंस है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए मॉडल क्रिएट करेंगे। तो मैंने सबसे पहले से ही सारी चीज़ों को देख के रखा है, तो मैं बार बार जाके नहीं देखूंगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट, जो एस होगा वो अपने आप आ जाएगा। जेंगो में जब एडमिन पैनल को ओपन करते हैं तो ये सेक्शन हमने यहाँ पर सेक्शन लिखा है, पर जब एडमिन पैनल में इसको ओपन करेंगे तो सेक्शंस आ जाएगा। ये इसको प्रोडक्ट लिखा है तो यहाँ वहाँ पर प्रोडक्ट्स आ जाएगा, वो एस अपने आप लगा देता है। यहाँ पर मॉडल्स डॉट मॉडल। चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो फील्ड होगी टोटल क्वांटिटी। तो वो कहाँ पर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर है ये टोटल क्वांटिटी कितनी है, उसमें सोल्ड कितने हुए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। चलिए इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे टोटल क्वांटिटी। मैं बार बार आपको टेम्पलेट में जाके नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं उसको बताने जाऊँ तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। आप जाके एक बार उसको देख लेना अच्छे से। अगर आपको कोई और चीज़ ऐड करनी है तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। सॉरी, इसको नल इज इक्वल्स टू ट्रू नहीं रखना। इंटीजर फील्ड है, उसके जो इंटीजर फील्ड होती है उसमें हमने मैक्स लेंथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर अवेलेबिलिटी, कितने अवेलेबल्स है, तो इसके लिए भी हमें मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मॉडल्स को डॉट, इसके लिए भी इंटीजर फील्ड होगी। अवेलेबिलिटी, ओके। अब इसके बाद है फीचर्ड इमेज। जो हमें फीचर्ड इमेज जो यहाँ पर दिखेगी वो इमेज, तो ये जो इमेज दिख रही है वो फीचर्ड इमेज है। एक बात का ध्यान रखें कि आप यहाँ पर फीचर्ड जो इमेजेस है मैं इसमें यूआरएल का यूज़ करूँगा, ना कि इमेज फील्ड का यहाँ पर यूज़ करेंगे। आप चाहे तो इमेज फील्ड का यूज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ मैं अभी जो आपको जब हम बाद में जब प्रोडक्ट को शो कराएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, और तब मैं आपको बता दूंगा कि इमेज फील्ड और यूआरएल्स में किस तरीके से यूआरएल्स की सहायता से आप इमेज को ला सकते हो।
तो अभी हम URLs का यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हम कैरेक्टर फील्ड का यूज़ करेंगे। फीचर्ड इमेज इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड। आपको कई सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इमेज फील्ड है उसमें भी कैर फील्ड का यूज़ किया है। तो वो सारी चीज़ें आपके जो आगे वीडियोस आएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा, और उसके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा। चलिए, प्रोडक्ट का नाम, उसकी मैक्स लेंथ होगी 100। प्राइस, इसको हम इंटीजर फील्ड रखेंगे। डिस्काउंट भी इंटीजर फील्ड होगा। चलिए, डिस्काउंट हो गया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, हम यहाँ पर अभी इसको टेक्स्ट फील्ड रखेंगे। हमें इसको रिच टेक्स्ट बॉक्स में रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में टेक्स्ट फील्ड नहीं चलेगी हमें। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ टेक्स्ट फील्ड क्यों नहीं चलेगी। तो ये कुछ हमें पॉइंट्स दे रहा है, तो ये पॉइंट्स हम टेक्स्ट फील्ड में तो नहीं रख सकते। तो इसके लिए हम CK एडिटर का यूज़ करेंगे, जो किस तरीके से हम इसको रिच टेक्स्ट बॉक्स में रिप्लेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले तो आज की वीडियो में ये मॉडल्स क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे मॉडल का नाम, जो प्रोडक्ट होगा उसका एक मॉडल भी होगा, तो मॉडल का नाम इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड 100। अब यहाँ पर आएगा कैटेगरीज, जिसको हम फॉरेन की रखेंगे क्योंकि हमने कैटेगरीज ऐड की हुई है। तो चलिए, यहाँ पर हम कौन सी कैटेगरी की फॉरेन की देंगे, तो हम ये जो कैटेगरी है हमारी, ये कैटेगरी, चलिए इसकी फॉरेन की हमें रखनी है। तो यहाँ पर सिंपली हम रखेंगे कैटेगरी, और यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑन डिलीट का मॉडल्स डॉट कैस्केड। चलिए, कैटेगरीज हो गई। अब यहाँ पर टैग्स, फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी हमें रिच टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करना है। अभी टेक्स्ट फील्ड रख देते हैं, बाद में इसको रिच टेक्स्ट बॉक्स में रिप्लेस कर देंगे। अब सेक्शन, तो सेक्शन के लिए भी हमने मॉडल क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पर भी फॉरेन की का यूज़ करेंगे। फॉरेन की होगी सेक्शन मॉडल की, ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट, हम यहाँ पर डू नथिंग का यूज़ करेंगे, डू नथिंग। चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर हमें 2 और मॉडल्स ऐड करने हैं इमेज के लिए, क्योंकि इमेज के लिए हमें और मॉडल इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें टोटल 3 इमेजेस है। आप चाहे तो इसमें कई सारी भी इमेजेस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से हम क्लिक करेंगे तो ये इमेज दिखेगी, अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये इमेज दिखेंगी। हमें मल्टीपल इमेज का यूज़ करना है, तो इसके लिए हम इसके लिए अलग मॉडल का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्लास। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर उसको क्या दिखा रहा है वो फंक्शन लिख देते हैं, रिटर्न सेल्फ डॉट, हमें प्रोडक्ट का नाम दिखाना है, प्रोडक्ट नेम। चलिए, अब क्लास इज इक्वल्स टू, यहाँ पर उसका नाम रखेंगे प्रोडक्ट इमेज। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले तो प्रोडक्ट की जो हमारा मॉडल है, प्रोडक्ट मॉडल, उसको फॉरेन की देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मॉडल्स डॉट फॉरेन की, और फॉरेन की होगी प्रोडक्ट मॉडल की, ऑन डिलीट इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैस्केड। अगर प्रोडक्ट डिलीट हो जाता है तो उसके साथ साथ उसकी इमेज भी डिलीट हो जाएगी।
यहाँ पर लिखेंगे इमेज यूआरएल मॉडल्स डॉट कैट फील्ड, मैक्स लेंथ होगी 200। चलिए अब यहाँ पर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन जो, चलिए मैं उसको आपको दिखाई देता हूँ। ये रही एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसमें कुछ इस तरीके से है, ये वेट है और ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें इसका लिए भी एक मॉडल क्रिएट करना है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे क्लास इज इक्वल्स टू एडिशनल इंफॉर्मेशंस। मॉडल्स डॉट मॉडल। अब यहाँ पर क्या क्या रखेंगे, तो सबसे पहले तो ये जो प्रोडक्ट मॉडल है उसको फॉरेन की देनी पड़ेगी। तो ये हमने दी फॉरेन की। अब यहाँ पर हम स्पेसिफिकेशन इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, उसकी मैक्स लेंथ होगी 100। अब यहाँ पर वो स्पेसिफिकेशंस की डिटेल, ओके ये स्पेलिंग मिस्टेक है, चलिए मुझे देखना पड़ेगा स्पेलिंग। स्पेसिफिकेशन, ओके। अब यहाँ पर वो स्पेसिफिकेशन की डिटेल दे दी है, तो DATIL। उसकी मैक्स लेंथ 100। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। इसको हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट मॉडल है उसके नीचे ही हम ये दो मॉडल्स को दिखाएंगे। तो चलिए ये सारे मॉडल्स हमारे क्रिएट हो गए। अब यूज़ करेंगे पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन को। मेक माइग्रेशंस। तो ये सारे मॉडल की फाइल क्रिएट हो गई। चलिए इसको माइग्रेट कर लेते हैं। तो ये माइग्रेशन सारे अप्लाई हो जाएंगे। चलिए सर्वर को रन करेंगे और यहाँ पर हम एक और चीज़ करनी है। तो सबसे पहले तो इसको रजिस्टर करवाना है। ये सारे मॉडल्स को हमें पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा और रजिस्टर कराने के बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमें करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले तो एडिट कर लेते हैं, ऐसा सबसे पहले तो रजिस्टर कर लेते हैं। चलिए मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ और बाद में सारे मॉडल्स को रजिस्टर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे पास हमने कौन कौन से मॉडल्स क्रिएट किए। तो सबसे पहले है सेक्शन। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेक्शन, फिर प्रोडक्ट, फिर है प्रोडक्ट इमेज और एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए अब देखते हैं एडमिन पैनल में ये वर्क करता है या नहीं। तो मेरा जो सर्वर है वो रिलोड हो रहा है, चलिए देखेंगे अब। तो यहाँ पर है प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट सेक्शन और एडिशनल इंफॉर्मेशन। चलिए ये सारी चीज़ें है। ये प्रोडक्ट मॉडल है। तो ये प्रोडक्ट मॉडल हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो ये यहाँ पर ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट इमेज, तो वो जो दो मॉडल थे वो हमें यहाँ पर नीचे की ओर दिखाना है। तो वो हम किस तरीके से दिखाएंगे, इसके लिए हम ट्यूबलर इनलाइन का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो क्लास क्रिएट करनी है और क्लास का आपको एक नाम देना है। तो हमें कौन कौन से मॉडल इसमें लिखना है, तो हमें प्रोडक्ट इमेज, तो चलिए सबसे पहले लेंगे प्रोडक्ट इमेज, एस लगा देता हूँ इसमें। यहाँ पर हम लिखेंगे एडमिन डॉट ट्यूबलर इनलाइन। आप जैसे ही कैपिटल टी करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ट्यूबलर इनलाइन। अब यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि ये मॉडल कौन सा है। तो मॉडल है प्रोडक्ट इमेज का। चलिए एक और क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशंस।
और यहाँ पर भी एडमिन डॉट ट्यूबलर इनलाइन। अब और ये मॉडल है एडिशनल इंफॉर्मेशन का। अब यहाँ पर तीसरी क्लास क्रिएट करेंगे जो होगी मॉडल एडमिन क्लास, और वो होगी प्रोडक्ट अंडरस्कोर, इसका नाम एडमिन, प्रोडक्ट एडमिन रखेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, और यहाँ पर लिखेंगे इनलाइंस इज इक्वल्स टू, हमें इसमें क्या क्या ऐड करना है, तो प्रोडक्ट इमेजेस एंड हमें ऐड करना है एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये दोनों को हमने ऐड कर दिया, और ये जो प्रोडक्ट एडमिन है उसको हमें पास करना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसको भी हमने कर दिया पास। अब सर्वर को रिलोड करने देते हैं। चलिए रिलोड हो गया, चलिए इसको करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज का भी मॉडल आ गया, और यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन का भी मॉडल आ गया। यहाँ पर एक चीज़ है, ये आप जितनी चाहे इतनी इमेजेस लगा सकते हो, यहाँ पर जितने चाहे उतने स्पेसिफिकेशन भी आप लगा सकते हो। तो इसी वजह से हमने ये ट्यूबलर इनलाइन का यूज़ किया है। चलिए अब यहाँ पर हमें सारा डेटा लाना है अमेज़ॉन से। तो मैं आपको एक प्रोडक्ट ऐड करके बताता हूँ, बाकी के प्रोडक्ट आपको खुद ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं सारे प्रोडक्ट ऐड करने जाऊँ तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। चलिए ये ऑल पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आएंगे मोबाइल्स कंप्यूटर, इसमें है ऑल मोबाइल फ़ोन्स। तो चलिए मैं एक मोबाइल फ़ोन को ऐड करके आपको बता देता हूँ। तो ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड साइट तो नहीं है हमारी, क्योंकि ऐसी साइट बनाने के लिए कई सारे लोगों की टीम होनी चाहिए। तो चलिए इसको इसके पास ले जाएंगे, और सबसे पहले है टोटल क्वांटिटी, तो 100 क्वांटिटी थी, इसमें अवेलेबल है 36। फीचर्ड इमेज लगानी है, तो ये मैंने आपको बताया था कि इसमें हम इमेज फील्ड का यूज़ नहीं कर रहा है, इसमें हम URL का यूज़ करेंगे। तो इमेज फील्ड का यूज़ करते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये जो इमेज दिख रही है उसको हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह हम यहाँ पर URL का यूज़ कर रहे हैं। सिंपली आपको ऐसा करना है, इस पर क्लिक करना है और ये इमेज ओपन हो जाएगी, इस पर आपको राइट क्लिक कर देना है, और यहाँ पर है कॉपी इमेज एड्रेस, तो इसको मैंने यहाँ पर कर दिया पेस्ट। तो आपको इमेज डाउनलोड करने की कोई मगजमारी ही नहीं रहेगी, और आपका काम भी हो जाएगा, ये इमेज भी अच्छे से वर्क करेगी। फिर है प्रोडक्ट का नाम, तो प्रोडक्ट का नाम ये रहा, प्राइस उसकी है, तो ये प्राइस को मैंने कॉपी कर दिया, रुपये हम बाद में लगाए देंगे, डिस्काउंट हमने दिया है 10%। अब ये यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। तो आप ये सारी चीज़ों को अभी फिल मत करना, मैं जब अगली वीडियो में आपको जो CK एडिटर है उसको हम किस तरीके से यूज़ किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए ये जो प्रोडक्ट है उसको अभी रहने देते हैं, क्योंकि ये इसको ऐड करेंगे बाद में हम CK एडिटर का यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी, और हमें बार में फिर से ये प्रोडक्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसी तकलीफ ना हो, इसलिए हम सबसे पहले CK एडिटर का इस्तेमाल करेंगे और बाद में हम प्रोडक्ट्स को इसमें डालेंगे। चलिए आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।